जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों पर द्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों पर द्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। मुनिराज रहे वन में नहीं राग करे तन में। बार भावना रहे बस जिनके चिंतन में। सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। पर द्रव्यों पर भावों पर द्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। गुरु वचनों को सुनना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कहीं ना जहाज है। गुरु वचनों को सुनना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कहीं ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरुवाणी सुने और अज्ञान मिटे ना, गुरुवाणी सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनकी रोशनी से रोशन जहान है, ये फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कहीं ना जहाज है। उसका डूबा कहीं ना जहाज है। उसका डूबा कहीं ना जहाज है। ऐसे गुरुवर की पंच कल्याणक कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व हम गुरुवर की वाणी को जो है बड़ी सावधानी से सुनेंगे और उस पंच कल्याणक के बारे में भी हमको गुरुवर मंगल प्रवचन के बाद जानकारी देंगे। तो परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से सभी नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके श्री मुखारबिंद से हमको जिनेन्द्र देव की देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खगणाये रुतारी मोय सिर सिरेणि बिहू आयरी राव पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुलवत्त स्वामी महाराज की, आचार्य वर्षेश्वर विश्व सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यवन कुलवत्त स्वामी महाराज ग्रंथराज समय सारची में आत्मा के विकास की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भगवान उसका खुलासा कर रहे हैं और आज कह रहे हैं कि शास्त्रों का अभ्यास करते करते बहुत दिन बीत गए, ग्रंथों का अभ्यास करते करते अनंत काल बीत गया, लेकिन ग्रंथि नहीं खुल पाई। ग्रंथ और ग्रंथि, ग्रंथि मतलब कसाय, ग्रंथि मतलब कसाय की गांठ, गांठ गांठ बोलते हैं ना ग्रंथि। ग्रंथों का तो बहुत अध्ययन किया, बहुत अभ्यास किया, लेकिन ग्रंथि को नहीं खोल पा रहे हैं। जो एक बार कसाय बांध के बैठ चुके हैं वो नहीं छूट रहे। जिसके प्रति भी हमने अपने अंदर कसाय बांध के रखी है, चाहे घर वाले के प्रति हो, चाहे पड़ोसी के प्रति हो, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति हो, जो हमने उसके प्रति एक बार कसाय बांध ली कि मेरा शत्रु है, आज तक हम उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। चाहे कितने भी ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, सब कुछ करते हैं, सब जानते हैं, समझते हैं, तब भी अपने कसाय को भुला नहीं पाते हैं। ये भी जैसे जैसे जीव धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, स्वाध्याय के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे समझ में आता है कि कसाय को लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। उसे समझ में आता है बैर लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, लेकिन तब भी जिससे बैर है वहाँ पर सारा ज्ञान फैल हो जाता है। जिससे लड़ाई है वैसे तो सब समझ में आता है, लेकिन जिससे दुश्मनी है, जिससे लड़ाई है, जिससे बैर है, उस जगह पर ज्ञान खत्म हो जाता है। आदमी ज्ञान शून्य हो जाता है, वहाँ फिर ना उसे ग्रंथ याद आता ना कुछ याद आता। तो आचार्य कह रहे हैं शास्त्र अभ्यास करते करते, पूजन पाठ करते करते बहुत दिन हो गए हैं। अब शास्त्रों का अभ्यास बंद करो, पूजन पाठ बंद करो, अब ग्रंथ नहीं ग्रंथि को खोलना चालू करो। कब तक पूजन करोगे? कब तक शास्त्र पढ़ोगे? एक समय तक व्यक्ति क्रिया करता है, फिर उसके फल की इच्छा करता है। आप खाना भी बनाते हो तो एक समय तक खाना बनाते हो, उसके बाद खाना बनाना बंद कर देते हो। अब इसका फल है कोई खाए तो, अथवा हम खाएं। अब बना लिया, सबको खिला दिया, आखिरी में सोचता है बंद करके पहले मैं खाता हूं। कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका फल उसको चाहना होता है। कब तक करेगा काम? उसका फल तो दिखना चाहिए। ऐसे ये कब तक शास्त्र अभ्यास चलेगा, कब तक पूजा चलेगी, उसका फल तो दिखना चाहिए। हमारे जीवन में क्या फल आ रहा है इसका? शास्त्र अभ्यास का क्या फल दिखाई दे रहा है आपको अपने जीवन में? कुछ दिखाई देता है क्या? जितना आप शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हो उससे कोई फल दिखाई देता है क्या? आपको फील होता है कि देखो मुझे ये फल मिल रहा है, मैं इस तरह से देखो अब कसायों को कम कर दिया हूँ, इस तरह से मैंने ये चीज़ को त्याग कर दिया हूँ, इस तरह जब से मैंने शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ किया है, पूजन करना प्रारंभ किया है, तब से मैंने इतना संयम जीवन में और धारण कर लिया है। हर महीने में एक संयम और बढ़ाता जाता हूँ। जैसे जैसे मैं एक एक ग्रंथ को पूरा करता हूँ, एक एक संयम मेरे जीवन में बढ़ते जा। ऐसा कोई फल दिखाई दे रहा है क्या आपको? अपने जीवन में अपने आप से स्वयं पूछो
किसी दूसरे से नहीं पूछना, कहूँ दूसरा पूछेगा तुमको, हाँ हमने वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो तो तुम्हें पता तुमने कब पुराना था कि नया था, छोड़ा था कि छूटा हुआ था। कोई व्यक्ति गया महाराज जी ने कहा हाँ ये नियम ले लो, तो हाँ ठीक है महाराज जी नियम लिया आज से, लेकिन तुम्हें पता था, तुम तो पहले से नहीं खाते थे वो चीज़। तो अब महाराज जी वाले धोखे में रह गए कि हाँ इसे हमारे सामने नियम ले लिया। वो तो तुमको पता है कि हम तो शुरू से ही वो चीज़ नहीं खाते और हमको पसंद ही नहीं है, कोई छोड़ने का बोला तो हमने आसानी से छोड़ दिया लो, और सामने वाले को लग रहा है कि देखो इसने कितना बड़ा संयम किया, त्याग किया, वो चीज़ छोड़ दी, वो तो पहले से ही छूटी हुई थी उसकी। ये तो उसको ही पता है कि वो पहले से ही नहीं खाता था, उसको पसंद ही नहीं थी वो चीज़, और दूसरे ने कह दिया छोड़ दो, तो उसने हाँ ऐसा छोड़ दिया तुरंत एक बार में। तो दूसरे को लग रहा है देखो इसने कितना त्याग किया। ये हमको पता है, हम तो पहले से नहीं खाते थे वो चीज़, ये हम पहले से वो चीज़ उपयोग नहीं करते, हम तो छोड़ने वाले थे, इन्होंने कह दिया तो निमित्त बन गया तो छोड़ दिया, नाम हो गया उनका। तो दूसरा के कोई कहेगा तुमने क्या संयम, तो तुम तो गिना दोगे, अपने स्वयं से गिनो कितना परिवर्तन मेरे अंदर आ रहा है, कितना भाव मेरे अंदर बदल रहा है। यदि ग्रंथि पलट गई तो ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आचार्य उन कह रहे हैं। ग्रंथि पलट गई, कसाय खुल गई, तो अब ग्रंथों की जरूरत नहीं है कि ग्रंथों में था क्या, ग्रंथों में बताया क्या जा रहा था, ग्रंथों में यही तो बताया जा रहा था किसी के साथ बैर मत बांधो, किसी के साथ कसाय मत बांधो, मायाचारी नहीं करो, छल कपट नहीं करो, झूठ साँच मत बोलो, बुराई मत करो, दूसरे की संपत्ति मत हड़पो, दूसरे की स्त्री धन संपत्ति का अपहरण मत करो, अधिक धन संग्रह मत करो, यही तो ग्रंथों में बताया जा रहा था। जब ग्रंथि पलट गई तो आचार्य कहा अब ग्रंथ पलटने के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हे जीव अपनी आत्मा के विनय का अभ्यास करो, ग्रंथि पलटने का अभ्यास करो, और दूसरे कह रहे हैं आत्मा में विनय का अभ्यास करो। जिसके भीतर विनय का अभ्यास हो गया है उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल गया है। विनयो मोक्ष द्वारो, विनय ही मोक्ष का द्वार है। देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, ये तीन हमारे लिए पूजनीय हैं। देव शास्त्र गुरु ये तीन ही हमारे लिए पूजनीय है, बाकी सम्माननीय है। पूजनीय कोई है तो देव शास्त्र गुरु ही हैं। इसके अलावा जो भी है, चाहे आपके बड़े बुजुर्ग हों, माता पिता हों, इष्ट देवी देवता हों, रक्षक देवी देवता हों, कोई भी हों, सम्माननीय है सब। कोई भी श्रावक हो, सम्य दृष्टि श्रावक है, सब हमारे लिए सम्माननीय है। पूजनीय कौन है? देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन ही हमारे लिए पूजनीय है, बाकी यथा योग्य सम्मान की है। जिसका जैसा पद है उसको वैसा सम्मान दिया जाता है, सम्माननीय है, लेकिन पूजनीय और आराधनीय आचार्य वन करें तीन ही हैं। इन तीन की जो विनय करता है, विनयो मोक्ष द्वारो, वही मोक्ष के द्वार को खोल पाता है। विनय एक ऐसी चाबी है जो मोक्ष के द्वार पर लगे हुए मोह रूपी किवाड़ को खोल पाएगी। बिना विनय के मोक्ष का द्वार नहीं खुल सकता। जैसे कोई मजबूत किवाड़ है, दरवाजा है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, यदि उसको खोलना है तो क्या करेंगे? चाबी लगाओ। चाबी लगाओगे, मजबूत से मजबूत दरवाजा खुल जाएगा। तोड़ने में कितनी मेहनत लगेगी? तोड़ने में कितनी मेहनत लगेगी? बहुत मेहनत लगेगी। प्रवेश करना है अंदर किसी महल में, किसी उसमें प्रवेश करना है। आपने देखा ना, महलों के बड़े बड़े दरवाजे होते थे, अर्गला लगे होते थे, और बड़े बड़े बम्बुओं से जब आक्रमण करते थे, तोड़ने की कोशिश करते थे, तब भी जरूरी नहीं सफल हो जाए। आज के समय में बम डायनामाइट लगा कर तोड़ने की कोशिश करते हैं, बम लगा कर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल हो जाए जरूरी नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मजबूत दरवाजा है, लेकिन यदि एक चाबी हो तो एक हाथ का धक्का ही देना है,
इतना फ्री होता है गेट, दरवाजा इतना फ्री होता है, उंगली से भी आप ऐसे हिलाओगे ना खुल जाएगा। जितने भारी भारी दरवाजे होते हैं उतने ज़्यादा फ्री होते हैं, क्योंकि उनको तो इशारे से काम करवाना है। हल्के दरवाजे में तो फ्री मेहनत लगानी पड़े खोलने में, लेकिन भारी दरवाजे में बिल्कुल मेहनत नहीं लगानी पड़ती। इतने बेरिंग लगी रहती, इतने फ्री रहते हैं कि जैसे आपने एक उंगली भी लगाई उसी में खुल जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े दरवाजे जो रहते हैं उनको तोड़ना शक्य नहीं है, यदि चाबी हो तो आसानी से उन्हें खोला जा सकता है। ऐसे मोक्ष महल के रास्ते पर ये मोह का दरवाजा, मिथ्यात्व का दरवाजा लगा हुआ है, इसको खोलना आसान नहीं है। इसके लिए विनय की यदि चाबी आपके हाथ में है तो आप आसानी से इस मोक्ष महल को खोल सकते हो और प्रवेश कर सकते हो। नल में पानी भरते समय बर्तन की टोंटी के नीचे रखना पड़ता है। नल से पानी भरते समय बर्तन को टोंटी के नीचे रखना पड़ता है। तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस नीचे रखना पड़ेगा, बर्तन स्वतः ही भर जाएगा। आपको बर्तन नहीं भरना कि उसमें से टोंटी से पानी ले लेके उसमें डाल रहे हो, आप बस नीचे रख दो, जैसे ही नल आएगा पानी भर जाएगा, बर्तन भर जाएगा। माथ नीचे रख देना, अपने आप भर जाएगा। ऊपर रखेगा तो कुछ भी कर ले, भरने वाला नहीं है बर्तन। विनय का अभ्यास कर, जिनवाणी अपने भीतर भर जाएगी। विनय नहीं है तो ज्ञान आने वाला नहीं है। विनय नहीं है तो कह रहे ज्ञान आने वाला नहीं है। विनय के बिना सारी विद्याएं, सारा जप तप पूजन पाठ सब व्यर्थ है। जितनी अधिक विनय होगी उतना ही आपका पूजन पाठ सब सार्थक होगा। वो विनय नहीं है तो आचार्य कह रहे हैं सब निष्फल है। इसलिए पंच परमेष्टि की अभिनय कभी मत कर लेना। आचार्य कह रहे यथार्थ बताऊं, मैं तो अपने गुरु महाराज के यहाँ भी जाता हूँ तो जितनी आसक्तना मात्र उनके कमरे में जाता हूँ, स्वाध्याय प्रतिगमन हुआ तो प्रायश्चित हुआ करता हूँ, लेता हूँ और अपने कक्ष में आ जाता हूँ। कहीं मेरे द्वारा अपने गुरु महाराज की अभिनय ना हो जाए, मैं वहाँ बैठ के कहीं अंगड़ाई ना ले लूँ, वहाँ बैठ के जमाई ना ले लूँ, कहीं वहाँ बैठ के मेरे पेट से गैस ना निकल जाए, मेरे गुरु की अभिनय ना हो जाए। एक एक छोटे छोटे कार्य से आचार्य घर गए। जिन मंदिर में भी जाते हो उतना ही बैठना जितना उपदेश चल रहा हो। भक्ति कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, ज़्यादा नहीं बैठना। कहीं झपकी ले लिया, अंगड़ाई ले लिया तो जिनाले में असाधना हो जाएगी। आप लोग पैर फैला के बैठ जाते हो, थोड़ी देर दर्द करते ना तो ऐसे पैर लंबे करके फैल जाते हो। ये होश ही नहीं रहता कि आप भगवान की तरफ पैर कर रहे हैं, गुरु की तरफ पैर कर रहे हैं। आपको तो थोड़ा पैर दर्द हुआ, जैसे घुटने दर्द हुए और आपने लंबे कर लिए। किस स्थान पर बैठे हो, कहाँ बैठे हो, कोई भी होश नहीं रहता आपको। तो बस इसलिए आचरण कर रहे हैं कि जितनी देर सको उतनी ही देर बैठो, ज़्यादा मत बैठो, नहीं तो असाधना हो जाएगी, अभिनय हो जाएगी। 17 दोषों से रहित होकर मंदिर जाना चाहिए। कार्तिक निरपेक्षा ग्रंथ में लिखा है कि तुमने मंदिर में उंगली भी चटका ली तो पाप का बंद कर लिया। उंगली चटकाते हैं लोग बैठे बैठे ऐसे, तो कह रहे हैं उंगली भी चटका ली तब भी पाप का बंद कर लिया। और तो क्या, मंदिर में शरीर की गैस भी पास हो गई तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। पेट से गैस निकल जाती ना, तो वो भी यदि निकली है मंदिर के अंदर तब भी आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। अभी तक जो भूलें की हैं वे भूलें हो गई हैं, लेकिन आज तो समझ में आ गया है। अब कुछ नहीं तो 9 बार नमकार मत पढ़ लिया करो। जब कितनी सूक्ष्म व्याख्या है, मैं तो घर की बातें भी मंदिर में कर लेता हूँ, उस समय भक्ति आराधना चल रही है तो भी असाधना कहलाती है। यदि आप घर की बातें भी मंदिर में करते हो तब भी आप असाधना कर रहे हो। सभा में भी यदि आप जैसे कहते हैं ना अपन, प्रवचन सभा में कोई यदि बातें करने लगे, क्यों अभिनय कर रहे हो? शास्त्र की अभिनय क्यों कर रहे हो? गुरु की अभिनय क्यों कर रहे हो? अपनी बातें थोड़ी देर के लिए शांत रखो। क्यों सभा में बैठकर प्रवचन चल रहा है और अगर आप यदि कोई अपनी बातें करना प्रारंभ कर दे तो आप भी उसे टोकते हो, क्यों अभिनय कर रहे हो? ये शास्त्र सभा चल रही है, शास्त्र चल रहा है, गुरु महाराज बैठे हुए हैं, शांत रहो, अभिनय मत करो।
तो आचार्य कहें कोई यदि मंदिर में बैठकर भक्ति की आराधना का समय चल रहा है और उससे अपने घर की बातें भी करता है, तब भी साधना ही कर रहा है। भगवान की भक्ति सिर्फ इसलिए आचार्य कह रहे हैं, मात्र आप ये मत समझना कि किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना ही अभिनय होती है। किसी को गाली देना, अपशब्द बोलना ही अभिनय होती है। अभिनय के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे विनय के अनेक प्रकार होते हैं, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। ज्ञान विनय के अनेक प्रकार। उपचार विनय मतलब सामने तो आप नमस्कार करते ही हैं, ये तो आपकी साक्षात विनय हो गई, चारित्र को विनय कर लिया, लेकिन पीठ पीछे भी उन चारित्रधारियों के बारे में कुछ भी बातें नहीं करना, ये उपचार विनय। हम सामने तो अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे उनकी ही बुराई करते हैं, ये आपकी अभिनय चल रही है। उपचार विनय आपके अंदर नहीं है, असाधना कर रहे हो आप। भगवान की भक्ति, साधना, आराधना, ध्यान, तपस्या को छोड़कर अन्य कोई चर्चा का स्थान नहीं है। कोई दूसरी बातें कर रहा हो तो टोकना भी नहीं, कहीं उसने नहीं सुनी तो तुम्हारे परिणाम और खराब हो जाएंगे। भगवान की यदि आचार्य और भी समझा रहे हैं कि कोई आप अपने भगवान की भक्ति करो, वो कोई बातें कर रहा है तो ये एक बार बोलना तो बोल देना, समझ आए तो ज़्यादा नहीं बोलना उसको, क्योंकि उसने नहीं सुनी आपकी बात। आप बार बार करें भैया बातें मत कर, बातें मत कर, बातें मत कर, प्रवचन चल रहे हैं बातें मत कर। आपने उसे एक बार समझाया, दो समझाया, और यदि उसने नहीं मानी फिर भी करता रहा तो परिणाम आपके खराब हो जाएंगे। होता ही है ना। हम किसी को बोलते हैं, अच्छे के लिए बोलते हैं भैया बातें मत करना, उल्टा कुछ और बोल देता है उनको, तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। तो अपना सुनो ना, हम कौन तुमको रोक रहे हैं। आपने किसी को कहा भैया बात मत कर, प्रवचन चल रहे हैं, ऐसा बोला, एक बार बोला, उसने सुन के अनसुनी कर दिया। आपने दूसरी बार फिर से बोला भैया प्रवचन चल रहे हैं बातें मत कर, तो उसने उल्टा जवाब दिया तुम सुन लो ना, तुमसे कौन ने मना किया सुनने, तुमको कौन हम रोक रहे। अब इसमें क्या होगा, अपने भाव खराब हो जाएंगे, अपने परिणाम खराब हो जाएंगे। इसलिए एक बार बोलना चाहिए, किसी को ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। यदि हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारे परिणाम खराब हो जाएंगे। फिर वो तो चुपचाप प्रवचन सुनने लगेगा, क्या कहा कि अब जिसने 2 बार बोल दिया तो अब वो तो शर्म के मारे चुपचाप, लेकिन अब हमारे प्रवचन में मन नहीं लगेगा। उसने तो बोल दिया तुम सुनो ना, तुम्हें कौन ने रोका है, ऐसे कह के अब वो तो चुप हो गया, अब हमारा मन खराब हो गया। अब वो तो प्रवचन सुनेगा और हम अंदर क्या क्या सोचते रहेंगे, क्या क्या दिमाग में चलता रहेगा, कैसा है देखो कैसे हमसे बोल दिया, इसको लिहाज ही नहीं है, बड़े बूढ़ों का लिहाज नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। मतलब कितनी बातें हमारे दिमाग में चलना चालू हो जाएंगी। कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कोई कुछ बोल देता है तो फिर हम भले शांत बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, कोई और ही बातें चलती रहती है, जबकि सामने प्रवचन सभा सब चल रही है, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो आचार्य क्या कर रहे हैं, इसलिए अपने परिणाम खराब मत करना। कोई यदि नहीं सुनी तो तुम्हारे परिणाम खराब हो गए, अथवा मालूम कोई बहुत जरूरी बात होगी, करने दो उसे जो करना है। लेकिन ध्रुव सत्य है, वे लोग गूंगे बहरे ही होते हैं जो जिनालय में आकर पर की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और बाहर की बातें सुनते हैं। इस बात को आचार्य पूछपाछ स्वामी ने भी लिखा है। अब आचार्यों ने स्पष्ट बता दिया कि जो जिनालय में आकर पर की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, वो आगे भविष्य में गूंगे बहरे होते हैं। अब जिन को गूंगा बहरा बनना हो तो मंदिर में खूब दूसरों की बुराइयां करो। आपको तो नहीं करते हो ना, आप लोग तो करते नहीं होगे, कितने अच्छे लोग आप तो। यदि करते हो अभी भी समझ जाओ, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। हम आज भी यदि सुधर गए, आज भी संभल गए, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। हो सकता है हमारे पास उतना ही समय, कभी कभी जैसे स्कूल में अटेंडेंस किसी कम हो जाती है, अब इतना समय बचा है, अभी एक भी दिन यदि इसने गड़बड़ किया तो ये आउट हो जाएगा, अब इसे डेली आना पड़ेगा तो इसकी अटेंडेंस पूरी
कवर हो जाए। शुरू में भले ऐसे नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन अभी भी ये रोज आए, इतना समय है, अपनी अटेंडेंस को कवर कर लेगा। ऐसे अभी भी इतनी पर्याय के निषेध बचे हैं तुम्हारे कि आज भी यदि संभल गए हो तो आप अपनी दुर्गति बचा सकते हो। आचार्य पूछपा स्वामी ने लिख दिया, शास्त्र अभ्यासो जिन पतिनुति संगति सर्वदाई सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दोषवादे च मौनम। हे भगवान, मैं जब आपके जिनालय में आऊं, आपके समक्ष बैठूं, तो शास्त्राभ्यास हो, शास्त्र का ही अभ्यास करूं। क्या बोलते हो अपन श्रावक लोग, अब क्या बोलते भगवान के पास जाके, हे भगवान, जब भी मैं जिनालय में आऊं, जब भी आपकी भक्ति करूं, उस समय मैं शास्त्र का ही अभ्यास करूं। जिन पति नुति, भगवान की स्तुति करूं, नुति यानी स्तुति, जिन पति यानी जिन देव की स्तुति करूं, और संगति सर्वदायी सद्वृत्तानाम, सद्वृतों का गुणगान करूं और अच्छे लोगों की संगति करूं। गुण गण कथा, और गुणों की कथाएं करूं, जो गुणी हैं उनकी कथाएं, उनकी बातें करूं। और दोष बादे च मौनम, और दोष बोलने में मौन रहूं। जब जब हे भगवान मैं जिनालय में आऊं, तो दोष बोलने के लिए मेरा हमेशा के लिए मौन हो जाए। मैं गूंगा बहरा हो जाऊं दोष बोलने के लिए, दोष सुनने के लिए, दोष बोलने के लिए मेरा हमेशा मौन रहे। सर्वस्यापि प्रियच बचो, और सभी के लिए मेरे मुख से प्रिय और हित वचन निकले। भावना चा आत्म तत्वे, और आत्म तत्व की सदैव मेरे अंदर भावना बनी रहे। संपद्यंता मम भव भवे याव देते वर्गा, और हर भव में मेरी मोक्ष की ही इच्छा बनी रहे, अपवर्ग को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहे, कि मैं आपके चरणों में आकर मोक्ष की संपत्ति को प्राप्त कर पाऊं। ऐसे भाव होना चाहिए जिनालय में। शास्त्रों का अभ्यास हो, जिन्हें के चरणों में श्रुति हो, दोष बोलने में मेरा मौन हो, आर्य लोगों की संगति हो, सत्पुरुषों का संगति हो, जिसके पास बैठने से दो अच्छी बातें सुनने मिलें, अच्छे गुण मिलें, उसके पास बैठना चाहिए। और जहाँ जिन निज के गुण विगलित होने लग जाएं, जाने का विचार ही मन में मत लाना। उस स्थान पर जाने का विचार, जहाँ पर मन खराब होता हो, ऐसे स्थान पर आचार्य कहें जाने का विचार भी मन में मत लाना। भावों की विशुद्धि बने वहीं ठहरना। जहाँ पर तुम्हारे परिणाम अच्छे हों, ऐसे स्थान पर ही रुकना चाहिए। जिन स्थानों पर परिणाम खराब होते हों, उन स्थानों पर कभी जाने का मन भी नहीं करना चाहिए। ये पंचम काल है, इसमें क्षण क्षण में पाप के साधन दिखाई देते हैं। ये पंचम काल है, हर क्षण, हर कदम, हर पल कसाय के और पाप के। एक एक क्षण पर, एक एक कदम पर कसाय के उदय के साधन है और पाप के साधन है। आप थोड़ा सा कुछ भी बोलो, तुरंत हमारी कसाय उदय में आती है। चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, तुरंत क्षण में उदय में आती है। पल पल पर, प्रदेश प्रदेश पर कसाय का उदय। मित्रों, आचार्य मित्रों, महाराज तो कभी कभी मिलते हैं। जिनदेव तुम्हारे पास हैं, माँ जिरवाणी तुम्हारे पास है, तो माँ की गोद में तुम आनंद लूटो। कुछ लोग कह रहे थे, महाराज जी हम लोगों की एक दिनचर्या बन गई है, संघ का विहार हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो कुंथलगिरी में आचार्य सांता महाराज की संलेखना चल रही थी। तो आप पंडित जंगमहल शास्त्री कटनी वाले वहाँ पहुँचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, स्वामी जब भी मन करता है तो मैं उत्तर भारत से दौड़ा दौड़ा यहाँ दक्षिण आ जाता हूँ और आपके चरणों में धर्म सुनता हूँ, आनंद लूटता हूँ, मुझे आपका ही सहारा है। अब स्वामी मेरा सहारा कौन होगा, आपकी समाधि हो जाएगी तो मेरा सहारा कौन होगा। तो आचार्यगण बहुत सुंदर बात कहते, पंडित जी आपका सहारा मैं तो मेरा सहारा कौन। चत्तारि शरणं पवजामि धम्मं शरणं पवजामि। आपका धर्म तो, आपका शरण तो धर्म है। पंडित जी मेरा शरण, जो मेरा शरण है वही सारे विश्व का शरण है। हम रहें नहीं रहें लेकिन धर्म रहेगा।
जीव रहे नहीं रहे, सुनाने वाला भगवान महावीर स्वामी नहीं रहे, चले गए। जगत के जीवों के लिए सहारा थे कि नहीं थे? आदिनाथ सहारा थे कि नहीं थे? भव जल पतिताम, भव जल में यानी संसार में पतित लोगों के लिए सहारा देने वाले थे कि नहीं थे? भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा बुद्ध्योत्कम दलित पाप तमोभितानम सम्यक पिणम में जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतिताम जनानम। कैसे थे? भव जल में पतित लोगों के लिए आलंबन देने वाले थे। संसार में जो भटक रहे थे, क्योंकि भगवान आदिनाथ के पहले कोई भी धर्म को नहीं जानता था, किसी भी धर्म का ज्ञान नहीं था, क्योंकि भोग भूमियां समाप्त ही हुई थी, कर भूमि प्रारंभ ही हुई थी। किसी को धर्म का बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्या धर्म होता है, और सभी संसार में पतित हो रहे थे, गिर रहे थे। ऐसे समय में आदिनाथ भगवान ने सबको सहारा दिया, लेकिन वो सहारा भी छूट गया। 24 तीर्थंकरों ने आके सहारा दिया, सहारा छूट गया। फिर पूर्वधारी हुए, अंगधारी हुए, आचार्य हुए, पूर्वाचार्य हुए, सभी एक एक करके चले गए। वर्तमान में आचार्य विद्यासागर वो भी चले गए, विराग सागर वो भी चले गए। जो सहारा हम जिनका ढूंढते हैं वे सब चले जाएंगे, लेकिन धर्म हमेशा रहेगा। आदिनाथ से लेकर महावीर तक धर्म चला, महावीर से लेकर आज तक धर्म चल रहा है। इस बीच में लोग आए गए, आए गए, आए गए, लेकिन धर्म वही रहा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं धर्म का सहारा लो, किसी के सहारा लेने नहीं है, उसी की शरण में रहना, दुनिया की शरण में मत जाना। दो तुम्हारी दिनचर्या बन चुकी है, जब प्रवचन सुनने में मन लगने लगा है तो अब क्या करोगे? श्री जिनालय में जिनवाणी का विस्तार और स्वाध्याय करना, उतना समय स्वाध्याय को देना, यहाँ वहाँ मत देना। फिर देखो क्या आनंद आता है। समता अपने आप आएगी, विषमता अपने आप जाएगी। यदि आप व्यवस्थित रूप से स्वाध्याय करते हैं तो स्वतः ही समता आती है। थोड़ी देर के लिए यदि विचलित भी होगा मन, तो अपने आप आपका मन संभल जाएगा। एक क्षण के लिए विचलित होगा तो अगले क्षण आप अपने आप को संभाल लोगे कि नहीं, मुझे ऐसे अपने आप को विचलित नहीं करना, मुझे अपने आप को ऐसे आकुल व्याकुल नहीं करना है, अपने आप को संभालना है। जो स्वाध्याय करेगा नियम से उसके अंदर समता आएगी। और स्वाध्याय का फल ही है ज्ञान का फल, हान उपादान उपेक्षा तत्फलम। अज्ञान निवृत्ति, ज्ञान का फल क्या दिया है? अज्ञान का नाश होना, हान उपादान और उपेक्षा। क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, और किससे मध्यस्थ होना। ये तीन ही काम हैं ज्ञान के। जैसी किसी वस्तु के विषय में हमें ज्ञान होता है तो तीन अवस्थाएं बनती हैं। या तो हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, अशोक आपको किसी वस्तु का ज्ञान हुआ, ये है घड़ी, अब आपको ज्ञान होगा आपकी है तो आप कहोगे मुझे दे दो, आपकी नहीं है तो आप कहो उसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। और मध्यस्थ तो किसी की नहीं है, मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। तीन ही चीज हुई ना। किसकी घड़ी है ये आपको नहीं ज्ञान है, जैसे ही ज्ञान हो घड़ी किसकी है। यदि आपकी निकली तो आप कहो मेरी दो, और आपकी नहीं है तो आप दूसरे की है तो आप कहो उसको दे दो। और आपको पता है कि सरकारी है, किसी की संपत्ति नहीं है, जिसको मिल गई उसकी। फिर आप मध्यस्थ हो, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। किसी व्यक्ति को आपने जाना समझा तो या तो कहोगे भैया तू मेरे साथ रहे, या तो उससे कहो तू मेरे साथ मत रहे, या फिर न्यूट्रल रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक है, हमने क्या पड़ा रहने दो, खाता रहेगा, पड़ा रहने दो व्यक्ति को। तो आचार्य कह रहे हैं जब ज्ञान होता है तो व्यक्ति के अंदर समता आ जाती है कि क्या रखना है हमें, क्या छोड़ना है और किससे मध्यस्थ होना है। कसाय को छोड़ना है, क्षमा भाव को रखना है। कसाय को छोड़ना है, क्षमा भाव को रखना है, अपेक्षाओं से मध्यस्थ होना है।
कसाय को छोड़ना है, क्षमा को धारण करना है, रखना अपने पास, और अपेक्षाओं से मध्यस्थ होना है। यही ज्ञान का फल है, यही शास्त्र अभ्यास का फल है। शास्त्रों का सतत अभ्यास करना चाहिए, परंतु शास्त्री होना चाहिए, बीतरागी अरविंद की वाणी होना चाहिए। कोई पत्रिका खोलकर या उपन्यास खोलकर नहीं बैठ जाना। कहीं इनकी निंदा छपी हो, कहीं किसी की निंदा छपी हो, किसी विद्वान की निंदा छपी थी, ऐसी पत्रिकाओं को बैठकर पढ़ने लगे तो परिणाम खराब हो जाएंगे। आजकल चलती रहती पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं, वार्षिक पत्रिकाएं, उनमें आ रहे हैं ये साधु की निंदा, वो पंडित की निंदा, वो व्यक्ति की निंदा, वो समाज की निंदा, इसकी निंदा, उसकी निंदा। तो आपने खोल के बैठ गए और उसी को पढ़ने लगे तो पता चला अपने परिणाम खराब हो गए। तो ऐसा ग्रंथ पढ़ना जिससे परिणाम खराब ना हो, परिणाम अच्छे हों, परिणाम अच्छे हों, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना। मात्र जिनवाणी पढ़ना। ज्ञानी जीव को पता है कि जिनवाणी में लिखा है वही सत्य है। अब मैं अलग से लिखूंगा तो जिनवाणी नहीं होगी, जिनवाणी लिखूंगा तो पहले से ही, जिनवाणी लिखूंगा तो वह पहले से ही है। जीवन में इतना ध्यान रखना, तुम्हारा लिखने का मन भी करे तो वही लिखना जो पूर्व आचार्यों ने कहा है। अपने मन से कुछ ही मत लिखना। कल कोई दूसरा लिखेगा, आज आप लिखोगे, कल दूसरा लिखेगा। तो स्वाध्याय के नियम लिए हैं, वे किसी पत्रिका खोलकर बैठ जाएंगे, किसी की कसाय खोलकर बैठ जाएंगे, तो ग्रंथ खोले और ग्रंथियाँ बन जाएंगी। कदाचित तुमने कुछ पढ़ लिया तो जितनी विशुद्धि तुम बना पाए थे, एक दिन में तुमने सब खो दिया। यदि रक्षा करना चाहते हो परिणामों की, विशुद्धि की रक्षा करो। ये सबको पता है कि कोई बचने वाला नहीं है। 7 दिन में सब चले जाएंगे। हम सब 7 दिन में मरने वाले हैं। आप मरोगे नहीं 7 दिन में? क्या जियोगे? हम तो मर जाएंगे 7 दिन में। आप मरोगे कि नहीं? कि रहोगे? मर जाओगे। तो आज कोई बचने वाला नहीं है, सब 7 दिन में चले जाएंगे। यदि बचना है तो मात्र परिणामों की विशुद्धि को बचा। यदि कोई बचाना है, अपने शरीर को मत बचाओ। ये तो 7 दिन के अंदर चल जाएगा। सोमवार से लेके रविवार के बीच में ही जाएगा, जब भी जाएगा। ये आयु जब भी जाएगी, उस दिन कौन सा वार होगा? जब भी आदमी मरेगा उस दिन कौन सा वार होगा? सोमवार से लेकर रविवार के बीच में ही तो कोई वार होगा ना। इन 7 दिनों के बीच में तो कोई ना कोई जाएगा। आप जाएं, हम जाएं, कोई भी जाए, इन 7 दिनों के बीच में ही जाएंगे। इसलिए इसको बचाने की जरूरत नहीं है। शरीर को बचाना है तो परिणामों की विशुद्धि को बचा लो। इसलिए आत्मा में विनय का अभ्यास करो। जितनी अधिक पंच परमेष्टि की आपके अंदर विनय होगी, उतनी ही आपके अंदर विशुद्धि बढ़ेगी। प्रत्यक्ष विनय, परोक्ष विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चार्थ विनय, उपचार विनय। जो विषयों से परान्मुख हैं, ज्ञान में लीन हैं, विनय गुण से युक्त हैं, ऐसा यति, ऐसा श्रावक शीघ्र ही अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेता है। श्री जी की प्रतिमा छेनी से बनी, शिल्पकार के हाथ से। देखने वाले कहते हैं कि छेनी से बनी है, हाथ से बनी है। तेरे हाथ में छेनी है, बनाकर दिखा दे। कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि प्रतिमा बनी, कैसे बनी? छेनी हथौड़े से बनी, पत्थर का निकाल के बना दी। तो आज तुम्हारे हाथ में दे रहे छेनी हथौड़ा, तुम बना दो। प्रज्ञा ना होती तो प्रतिमा कैसे बनती? ज्ञान नहीं होता तो प्रतिमा कैसे बनती? ऐसी पिछी कमंडल मुद्रा तभी कार्यकारी है जब भावों में प्रज्ञा निर्मल है। शिल्पकार प्रज्ञा से परमात्मा बनाता है तो निर्गंत योगी अपने परिणामों से निज आत्मा को परमात्मा बनाता है। प्रज्ञा की छेनी है, प्रज्ञा होगी, छेनी नहीं होगी तब भी प्रतिमा नहीं बनेगी। नहीं तो मुक्षु कहेंगे कि मैं मुनि नहीं बनूंगा, मैं तो बस स्वाध्याय कर लूंगा और भगवान बन जाऊंगा। तो आचार्य कहें ऐसा भी नहीं होगा। कोई कहे हमें तो ज्ञान है मूर्ति बनाने का, तो मूर्ति बनाने का ज्ञान होने पर भी जब तक हाथ में छेनी हथौड़ा नहीं होगा तब तक मूर्ति नहीं बन पाएगी। कोई कहे कि हमको तो ज्ञान हो गया सब शास्त्रों का, तो भैया जब तक मुनि नहीं बनोगे तब तक भगवान नहीं बन पाओगे। शिल्पकार कितना ही ज्ञानी हो, यदि छेनी नहीं चलाएगा तो प्रतिमा नहीं बनेगी। ऐसी कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, जब तक चारित्र को धारण नहीं करेगा तब तक अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना पाएगा। ऐसे ही आपको छेनी भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, प्रज्ञा भी चाहिए,
बहिरंग निवृत्ति चाहिए, अंतर्निवृत्ति भी अनिवार्य है। घर जाकर किसी को मत संभालना, संभाल सको तो अपने परिणामों को संभालना। ये जीव जैसे जैसे परिग्रह का त्याग करेगा वैसे वैसे मौत का त्याग हो जाएगा। आश्चर्यवन करें, जैसे जैसे परिग्रह का त्याग होगा वैसे वैसे मौत का त्याग हो जाएगा। क्योंकि ममत्व जैसा जितना अधिक हमारे पास परिग्रह होता है उतना ममत्व बढ़ता है। जैसे अग्नि, आग उतनी ही फैलती है जितना ईंधन होता है। यहाँ से आग लगा दी जाए, तेल डाल दिया जाए और आग लगा दी जाए तो आग की लंबी लाइन चली जाएगी। कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक तेल होगा, और जहाँ तेल खत्म आग भी अपना रोक देगी। ऐसी जितना हमारे पास परिग्रह होगा उतना हमारा ममत्व बढ़ेगा। जितना परिग्रह कम रहेगा ममत्व कम हो जाता है। ये तो बहुत अच्छे से अनुभव है, हमको तो है और आपको हो नहीं हो। जैसे जैसे हम वस्तु छोड़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा महत्व कम होता जाता है। और वस्तु हो, उपयोग करें चाहे नहीं करें, लेकिन रहता भी इसकी देख रेख करते रहो। ग्रंथ रहते हैं तो लगता है भैया ये रखे रहो, ये रखे रहो, ये भी रख लो। और ग्रंथ छोड़ दो तो फिर ना तो भैया हमारा ग्रंथ कहाँ रखा, टेंशन नहीं होती। नहीं तो फिर यही रहता है हमारा ग्रंथ कहाँ रखा है, हमारी पुस्तक कहाँ रखी है, अच्छे से रखी कि नहीं रखी, कोई चूहा तो नहीं काट लेगा, पानी में गीली तो नहीं हो जाएगी, खराब तो नहीं हो रही है, देख लो एक बार। और चीज़ छोड़ दी तो सारे विकल्प खत्म। तो जितना जितना त्याग करेगा व्यक्ति, जैसे जैसे परिग्रह का त्याग करेगा वैसे वैसे निर्मत होगा। यही कारण है कि हमारे भगवान, हमारे गुरु निर्गंथ परिग्रह रहित क्यों होते हैं? क्योंकि उनको परिग्रह रहित होने के लिए, निर्ममत होने के लिए परिग्रह रहित होना पड़ेगा। भी निर्मत तो तभी हो पाएंगे जब परिग्रह रहित होंगे, और यदि परिग्रह रहित नहीं होंगे तो फिर भगवान नहीं बन पाएंगे। निर्मत तो नहीं होंगे तो भगवान नहीं बन पाएंगे। इसलिए जितना जितना निर्मत होते हैं, जितना जितना निर्मत होते जाते हैं उतना परिग्रह से रहित होते जाते हैं। जितना जितना परिग्रह से रहित होते जाते हैं उतना उतना निर्मत होते चले जाते हैं। जैसे जैसे मत का त्याग होगा वैसे वैसे कर्मों का विमोचन होगा। जैसे जैसे कर्मों का क्षय होगा वैसे आत्मा परमात्मा हो जाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर हम चर्चा करेंगे। और पंचकर्णा प्रतिष्ठा महोत्सव में इधर पाषाण से परमात्मा बने, वहाँ हमारी आत्मा भी परमात्मा की लाइन पर चले। जीवन में बदलाव, जीवन में कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसा भाव आना चाहिए। ये तो पाषाण से परमात्मा 5 दिन में बन गए, लेकिन हमारी आत्मा परमात्मा 5 दिन में नहीं बनेगी, ना जाने कितने भवों बनेगी। आज से संस्कार डालेंगे तो नियम से किसी ना किसी भव में ये आत्मा परमात्मा जरूर बनेगी। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की